लास्ट क्लास तक हमने ये देखा था कि समघात समीकरण क्या होती है। अगर आपको एक समीकरण है और उस आप इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो तो वो समघात समीकरण है। और समघात समीकरण को हल कैसे किया जाता था, उसके लिए आपको y बराबर वी एक्स रखना होता था और फिर इसका अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये रखना होता था। यानी समघात समीकरण में आप ये चेंजेस करोगे तो आपका सवाल किससे हल हो जाएगा, चरों की पृथक्करण विधि से। मतलब वापिस सुनिए, आपके पास समघात समीकरण है, उसको आप किससे हल करोगे, चरों की पृथक्करण विधि से। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ यूज़ करनी होगी। कल हमने इस पे सवाल भी किए थे। आज हम आगे चल रहे हैं तीसरे मेथड पर। तीसरी विधि है हमारी समघात में बदल जाने वाली समीकरण। यानी आपको एक ऐसी समीकरण दी जाएगी जो समघात में बदल जाएगी, फिर समघात में आप y बराबर वी एक्स रखोगे तो वो चरों की पृथक्करण विधि में बदल जाएगी। तो समझ पा रहे हो आप, हमारे पास तीसरी विधि है, तीसरी विधि दूसरी में बदल जाती है, दूसरी पहले में बदल जाती है। यानी फाइनली आपका सवाल लास्ट में किससे हो रहा है, चरों की पृथक्करण विधि से। तो पहले तो हम ये देखेंगे जो समघात समीकरण में बदल जाने वाली समीकरण वो दिखती कैसी है। तो उसका मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूं। अगर आपका सवाल इस फॉर्मेट में है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी। अगर आपका सवाल इस फॉर्मेट में बन जाता है तो ये सवाल आपका समघात समीकरण में बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे देखो x की घात 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है और y की घात 1 है। तो x और y की घात जब 1 हो और इस तरह फॉर्मेट हो तो आपका सवाल समघात समीकरण में चेंज हो जाएगा। तो अब एक सवाल देखिए, या फिर सबसे पहले इसके 3 टाइप होंगे। तो हम आज केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसका। ठीक है, आज केस फर्स्ट पढ़ेंगे और उसके कुछ सवाल देखेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या है कि ए और ए डैश इनका आपको अनुपात लेना है। ठीक है, बी और बी डैश इनका आपको अनुपात लेना है और ये अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तब तो ये केस फर्स्ट है। ठीक है, कल हम आगे केस सेकंड देखेंगे, केस थर्ड भी है इसका। तो उसमें क्या होगा, केस सेकंड में ये दोनों बराबर होंगे। केस थर्ड में हम ये सी और यहाँ पे सी डैश है, सी और सी डैश भी लिख लेंगे और ये तीनों बराबर होंगे, वो केस थर्ड होगा। तो फिलहाल केस सेकंड और थर्ड पे नहीं जाकर केस फर्स्ट के बारे में बात करते हैं कि जब इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं हो तो इसे हम क्या कहेंगे, केस फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, अब केस फर्स्ट के सवाल देखते हैं। इस सवाल को इस फॉर्मेट से मैच कीजिए। देखो x के मल्टीपल में क्या है, 1 है, तो स्मॉल a बराबर 1, स्मॉल b बराबर 2 और स्मॉल c बराबर -3 है। a डैश मतलब 2, b डैश बराबर 1 और c डैश बराबर -3 है। अब आपको तो ये चेक करना है कि a डैश और b डैश का अनुपात बराबर तो नहीं है। तो a का मतलब तो 1, a डैश का मतलब 2 और b का मतलब 2 और b डैश का मतलब 1। तो ये तो 0.5 बनेगा और ये 2 बनेगा, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कौन सा हो गया, केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा कि इसको आप समघात समीकरण में बदलोगे और फिर आपकी समघात समीकरण पड़ी भी है, उसमें हम y बराबर वी एक्स रख देते हैं, फिर वो किस में बदल जाती है, चरों की पृथक्करण विधि में बदल जाती है। तो यानी विधि 3 से हम विधि 2 पे जाएंगे, मेथड 3 से मेथड 2 पे जाएंगे और मेथड 2 से फिर हम मेथड 1 पे जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहली बात आती है, इसको बदलेंगे कैसे समघात समीकरण में। ठीक है, तो देखो आपको x की जगह कैपिटल X प्लस एच रखना है और y की जगह कैपिटल Y प्लस के रखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको मानना है अपन। तो यहाँ से आप dx निकालोगे तो क्या आएगा, d कैपिटल X, dy निकालोगे तो d कैपिटल Y। अब अगर मुझे dy कैपिटल Y और d कैपिटल X चाहिए तो इसमें इसका डिवाइड किया तो इसमें इसका डिवाइड कर दो, dy अपॉन dx। ठीक है,
अब यानी कि इसकी वैल्यू मुझे मिल गई कैपिटल में, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स। एक्स की जगह हमने क्या माना था, कैपिटल एक्स प्लस एच, और वाई की जगह हमने क्या माना था, वाई को 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2y प्लस 2k और -3, और अपॉन में 2x, तो 2 कैपिटल एक्स प्लस 2h प्लस वाई की जगह ये रख दो, कैपिटल वाई प्लस k -3, x प्लस 2y और h प्लस 2k, h प्लस 2k -3, 2x प्लस 2x प्लस वाई और 2h प्लस k -3। अब आपको इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है, h प्लस 2k -3, और इसको भी 0 के इक्वल रखना है। अब आपको इन दोनों को हल करना है, समीकरण 1 कह देता हूँ एक बार, इसको 2 कह देता हूँ। इन दोनों को हल करना है, तो समीकरण 2 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, या समीकरण 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2h प्लस 4k -6 बराबर 0। अब समीकरण 2 और 3 में, 2 में से 3 को माइनस कर दो, समीकरण 2 में से 3 को माइनस कर दो, तो 2 में से 3 को माइनस करोगे तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का 3k, और इसमें से ये माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ पे k बराबर, मुझे इससे सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, अब k बराबर की वैल्यू कहीं भी रख दो, यहाँ रख दी मैंने, तो 2 - 3 यानी माइनस का 1, तो उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो h बराबर भी मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, तो अब देखो k और h दोनों जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 1 पुट करेंगे तो ये 3 और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 1 ऐड करेंगे तो 3 -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार समीकरण a बोल देता हूँ। तो a से अपने पास क्या बचेगा, dy अपॉन dx, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो चुके हैं, तो आपके पास क्या रहा, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस वाई रहा। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x प्लस वाई, ये डी वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर, ये इससे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2y डी एक्स। अब देखो इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा, 4 पद आ रहे हैं। इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 1, यहाँ पे भी एक एक घात है, तो सभी घातें समान होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, समघात समीकरण। ये शॉर्टकट मेथड बताया था आपको समघात समीकरण चेक करने का। ठीक है, तो ये समघात समीकरण हो गई। अब हमारा सवाल समघात समीकरण में चेंज हो चुका है। अच्छा, क्या पहले समघात समीकरण नहीं थी, तो वापस चेक करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसको अगर अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो इसकी घात कितनी, 1, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे तो देखो कुछ x भी नहीं है, y भी नहीं है, तो एक बार सपोज करो मैं x मान लेता हूँ और उसकी घात 0 माननी पड़ेगी। ठीक है, x की घात 0, तो देखो 1 घात और यहाँ पे 0 घात, तो इसकी वजह से समघात नहीं था। यहाँ पर भी ऐसा ही था, 1 और 1, और यहाँ पर देखो x की पावर 0 या फिर y की पावर 0 मान लो, तो देखो यहाँ पर भी समघात नहीं था। तो कुल मिला के इसकी वजह से समघात नहीं थी। तो अब हमने क्या कर लिया, जो ये कांस्टेंट था ना 3 और 3, इसको देखो, इसको पूरे को हटा दिया। अब अपने पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है सवाल के अंदर, तो अब सभी की घात 1 1 है। अभी हमारा समघात में चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, समघात समीकरण इस पर अप्लाई करेंगे। तब हम क्या मानते हैं, y बराबर वी एक्स मानते हैं। अब स्मॉल y स्मॉल x नहीं मानना, क्योंकि अब हमारा सवाल कैपिटल Y और कैपिटल X में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका अवकलन कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले x का कर देते हैं तो v रह जाएगा, फिर v x को छोड़ के v का कर देंगे डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो इसकी जगह तो अपन ये पुट कर सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखो x प्लस 2y, y की जगह तो vx रख दिया अपन ने, तो 2vx और 2x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा। अब इस v को अपन उधर पक्षांतरण कर देंगे। हाँ, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब इसका देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो x प्लस 2v। अच्छा, एक काम पहले मैं कर लेता हूँ। देखो
यहाँ से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, तो दोनों x कट जाएंगे। तो यहाँ से x कट निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या रहा 1, यहाँ पे क्या रहा 2v, और यहाँ पे क्या रहा 2 प्लस v। ठीक है, अब देखो ये माइनस का v, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम पूरा लिख देता हूँ, ये एलसीएम में आ गया। फिर v इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब v किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 2v माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट हो रहे हैं। बराबर में क्या है हमारे पास dv अपॉन dx है। ठीक है, अब देखो हमारा चरों का पृथक्करण विधि में आ गए हम। मेथड 3 से मेथड 2 में आए थे, मेथड 2 से मेथड 1 में आ गए। देखिए, तो यानी हम चरों का पृथक्करण कर देते हैं। 2v, देखो v वाले पद v की तरफ जाने चाहिए, तो ये dv है यहाँ पर। तो देखो ये 2 प्लस वी इधर ट्रांसफ़र कर दिया, और इसको 1 माइनस वी स्क्वायर यहाँ पे भेज दिया, और dx को इधर भेज दिया, और x इधर बट्टे में आ जाएगा। अब देखो dv के पास v के पद है और dx के पास x के पद है। ठीक है, अब इसको इसमें भी डिवाइड कर दो, 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, और इस v को इसमें भी डिवाइड कर दो, 1 माइनस वी स्क्वायर dv। दोनों का अलग अलग समाकलन कर देंगे, इधर dx अपॉन x का समाकलन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। हाँ, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसका समाकलन कर देते हैं। तो देखो इसका समाकलन, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको देखो 1 स्क्वायर मान सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो इसका समाकलन क्या होता है 1 अपॉन 2a। तो 2a की जगह क्या है 1 है, फिर log आता है, log 1 प्लस a प्लस एक्स होता है, तो a की जगह तो 1 है और x की जगह v है, तो 1 माइनस v। ठीक है, और प्लस इसको अपन को t मानना पड़ेगा, तो इसको एक बार मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर dv बराबर, इसका तो अपन कर सकते हैं log x प्लस log c। इसको मैं एक बार t मान लेता हूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर t, तो इसका अवकलन माइनस 2v dv बराबर dt हो जाएगा। तो v dv की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, dt अपॉन माइनस का 2, तो 1 अपॉन 2 रख देता हूँ यहाँ पर, और इसकी जगह पर ने t मानना है, बराबर log, यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये दोनों। और इधर क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास रहा log, या 2 को इसकी पावर में भेज देंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 ले लेते हैं एक बार, 1 प्लस वी 1 माइनस वी, इसकी पावर 2 में भेज दिया। ठीक है, 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वी 1 माइनस वी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे log t आएगा, t की जगह मैंने क्या माना था 1 माइनस वी माना था, 1 माइनस वी का स्क्वायर माना था, बराबर log एक्स सी। ठीक है, अब ये तो 1/2 कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 इसकी पावर में चला जाएगा, तो log एक्स सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो log यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो अपन जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस वी का स्क्वायर 1 माइनस वी का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में होता है तो वो चीज़ डिवाइड में आ जाती है, 1/1 माइनस वी का स्क्वायर। ठीक है, log से log कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस वी का स्क्वायर है, तो एक तो देखो 1 प्लस वी का स्क्वायर, तो एक तो इसके अंदर भी खुलेगा 1 प्लस वी, एक सेकेंड, 1 माइनस वी का स्क्वायर, इसको जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी और 1 प्लस या वी प्लस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, बराबर log तो कैंसिल हो चुका है एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक देखो ये 1 प्लस वी, एक 1 प्लस वी से कट जाएगा, तो एक रह जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो 1 प्लस वी, और इसकी जो पावर 3 हो जाएगी उसको उधर भेज देते हैं एक बार, 1 माइनस वी की पावर 3 एक्स सी का स्क्वायर। अब आपको वी की जगह क्या रखना होता है, वी की जगह आपको वापस पुट करना होता है, स्टार्टिंग में क्या माना था वाई बराबर कैपिटल वाई बराबर वी एक्स माना था, तो वी बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल वाई अपॉन स्मॉल एक्स हो जाएगा। अब v की जगह यहाँ पुट कर दो, तो 1 प्लस वाई अपॉन स्मॉल एक्स बराबर 1 माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब और एक्स सी का स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा x प्लस वाई
ये कैपिटल वाई है, ठीक है। वाई बराबर क्या था, वी एक्स, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, वाई, कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स, तो यहाँ कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स, यहाँ भी कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स। ये एक्स का पक्षांतरण कर, एक्स का एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब एक्स सी का स्क्वायर। ये जो क्यूब है इस पे लगेगी और x का स्क्वायर है तो ये इसको कट कर देगा, तो यहाँ पे x बचेगा, फिर ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहा, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई की क्यूब, और यहाँ पे x कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे रह गया c स्क्वायर। देखो हम यहाँ तक पहुँच गए, कैपिटल x कैपिटल y की फॉर्म में है अपन, जबकि हमारा स्टार्टिंग में क्या माना था, स्मॉल x स्मॉल y को अपन ने माना था कैपिटल x कैपिटल y, तो वापस कैपिटल x कैपिटल y को रिप्लेस करना होगा। तो देखिए शुरू में अपन ने स्मॉल x क्या माना था, कैपिटल x प्लस h माना था, स्मॉल y क्या माना था, स्मॉल y कैपिटल y प्लस k माना था, तो स्मॉल x क्या हो जाए, कैपिटल x क्या हो जाएगा, स्मॉल x माइनस h, कैपिटल y क्या हो जाएगा, स्मॉल y माइनस के। h की वैल्यू क्या थी हमारे पास और k की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू भी 1 आई थी उस समय और k की वैल्यू भी 1 आई थी, तो कैपिटल x बराबर वापस ये पुट कर दो और कैपिटल y बराबर वापस ये पुट कर दो। तो अभी हमें जो प्राप्त हुआ था वो ये था, इसको मैं वहाँ पे नोट कर लेता हूँ। ये मैंने वापस यहाँ नोट कर लिया। अब जो x और y है, कैपिटल x और कैपिटल y है, उनकी वापस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो कैपिटल x की जगह तो ये और कैपिटल y की जगह ये पुट करना है, तो कैपिटल x की जगह तो ये पुट कर दो, स्मॉल x माइनस 1, फिर y की जगह स्मॉल y माइनस 1 बराबर कैपिटल x की जगह स्मॉल x माइनस 1, फिर ये माइनस y तो इसका नेगेटिव रखना है, क्यूब और सी स्क्वायर, ये माइनस वन तो ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस के 2, यहाँ पे दोनों कट हो रहे हैं तो x माइनस वाई क्यूब सी स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा मेथड समझ में आ गया होगा कि मेथड 3 से अपन को, यानी आपको पहले ये चेक करना है कि समघात समीकरण में बदल सकती है क्या, वो फॉर्मेट दिखाया था मैंने आपको, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो समघात समीकरण में बदल सकती है वो। फिर आपको देखना है केस फर्स्ट है क्या, अगर ऐसा केस है, जैसे हमने यहाँ चेक किया था केस फर्स्ट है, फिर उसको समघात समीकरण को, इस समीकरण को समघात समीकरण में बदलना है, तो ये हमारे पास समघात समीकरण आ गई थी, ये रही। फिर उसके बाद समघात समीकरण को अपन कैसे हल करते हैं, y बराबर वी एक्स रख के, तो ऐसे हल कर लिया। जब यहाँ तक अपन पहुँच गए तो उसके बाद यहाँ तक हम पहुँच गए, उसके बाद हमने चरों का पृथक्करण कर दिया, ये चरों का पृथक्करण करके समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद एक तो आपको देखो वापस v रखना है, तो एक तो v की वैल्यू वापस पुट करेंगे अपन, ठीक है, और एक कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू वापस पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपका लास्ट में फाइनली सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे जुड़े सवाल आप कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।